नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आप लोगों का 12th एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी का एग्जाम है वो आपका परसों यानी जो आपका 28 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो देखिए उस एग्जाम में मैं आपको शुरुआत में क्लियर कर दूं कि इस वीडियो से आपको 10 नंबर जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में यानी इस वीडियो में मैं आपको 10 नंबर जो है आपके एग्जाम में दिला दूंगा इस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार 10 नंबर का पूछा जाता है, वो है सिंचाई यानी इरिगेशन। तो इरिगेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर इन चीजों को आप लिख देते हैं कि तो 10 में से मिनिमम कम से कम आपको 9 नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें आप एकदम अच्छी तरीके से लिखेंगे तो 10 का 10 मिलेगा आपको। ठीक, चलिए यहां पर सिंचाई को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहां पर लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे। पहले देखिए सिंचाई क्या होती है। जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, पौधे हैं, उनको आप आर्टिफिशियली जो पानी देते हैं, ठीक है, पौधों को जो कृत्रिम रूप से आप पानी देते हैं वही प्रोसेस सिंचाई कहलाती है। तो इसके डिफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं। देखिए सिंचाई फसल के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग। ठीक है, ये इसकी टैग लाइन है। कृत्रिम अनुप्रयोग जो है ये इसमें कीवर्ड है। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है कि जो क्रॉप होती हैं उनमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है, आपको पता होगा ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसकी नीड को मतलब पार्शियली यानी आंशिक रूप से उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर पानी जो है उसके कृत्रिम अनुप्रयोग की जरूरत होती है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की। तो परिभाषा देखिए, पौधों पर जल के कृत्रिम मतलब अनुप्रयोग को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं सिंचाई की परिभाषा। ठीक है, ठीक, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जल का कृत्रिम अनुप्रयोग, ठीक है, पौधों पर सिंचाई कहलाता है। यानी पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम टाइप्स इसके डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको एक मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। ठीक है, आप अगर इस क्लासिफिकेशन को अगर आप अपने एग्जाम में बना देते हैं, ठीक है, अगर इस पूरी सारणी को अगर आप अपने एग्जाम की कॉपी में बनाएंगे तो अगर आप कुछ भी ना लिख पाए तब भी कम से कम इस सारणी से आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज है तो उसको आप क्लासिफिकेशन में पहले लिखें इस तरीके से, उसके बाद से आप उसको डिटेल में लिखें। ठीक है, तो देखिए यहां पर सिंचाई 4 टाइप की होती है। पहली होती है पृष्ठीय सिंचाई जिसको कहते हैं सरफेस इरिगेशन। दूसरी होती है अधोपृष्ठीय जिसको बोला जाता है सब सरफेस इरिगेशन। तीसरी होती है बौछारी सिंचाई जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। चौथी होती है टपकेदार सिंचाई, इसको बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन। तो ये 4 टाइप की बेसिक सिंचाई होती है। ठीक है, अभी सबके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद से पृष्ठीय में जो आपका कितना टाइप होता है, पृष्ठीय में आपका यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप की जो आपकी सिंचाइयां है वो आपको पृष्ठीय में देखने को मिलती है। पहली होती है बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लडिंग मेथड। क्या बोला जाता है, फ्लडिंग मेथड। और इसके अंतर्गत भी कुछ सिंचाई आती हैं। ठीक है, तो फ्लडिंग में भी आती है। जैसे पहली है इसमें असीमित या मुक्त, इसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग मेथड। दूसरा है बरहा पट्टी सिंचाई विधि, इसको बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तीसरा है क्यारी या विधि या रोक द्रोण विधि, इसको बोलते हैं चेक बेसिन मेथड। चौथा इसमें है बेसिन और रिंग मेथड, इसको बोलते हैं हम बेसिन या थाला विधि। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी बाढ़कृत में। उसके बाद से पृष्ठीय में एक और आपका आता है जो है कूड़ सिंचाई, इसको बोलते हैं फरो इरिगेशन। तो इसमें 2 टाइप की होती है कूड़ सिंचाई। कौन कौन सी होती है, पहली होती है गहरी कूड़ सिंचाई विधि, इसको बोलते हैं डीप फरो मेथड। दूसरी होती है समोच्च कूड़ विधि, इसको बोला जाता है आपका कंटूर फरो मेथड। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन है। अगर आप इसको अपने एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत ही बेस्ट काम करेंगे आप। ठीक है, अब चलिए सबके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखिए ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिया है विधियां। सरफेस इरिगेशन देखिए, तो यह भारत में सिंचाई का सबसे आम तरीका, आप लोग को पता ही होगा। देखिए सरफेस क्या है, सतही सिंचाई या पृष्ठीय सिंचाई। जो सॉइल की सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है आपकी और इसमें जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इस सरफेस पर जो आप सिंचाई करते हैं उसको बोला जाता है सतही सिंचाई। ठीक है, सरफेस इरिगेशन यह भारत में सबसे आम तरीका है और इसमें निम्न विधियां शामिल है जो मैंने अभी आपको बताया है। पहला है बाढ़ विधि जिसको बोलते हैं फ्लडिंग मेथड। ठीक है, बाढ़कृत जो भी मैंने आपको बताया फ्लडिंग मेथड। तो ये क्या है, देखिए मिट्टी की सतह पर पानी भरकर फसलों को दिया जाता है। जो सॉइल सरफेस है उस पर उसको हम पानी से भर देते हैं और वो क्रॉप को मिलती है। फिर इस पद्धति का प्रयोग कहां किया जाता है, उस स्थान पर करेंगे आप जहां सिंचाई का पानी प्रचुर, देखिए जहां पर
जो पानी है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। एक सफिशियंट क्वांटिटी में जो वाटर है, इरिगेशन वाटर है, वो अवेलेबल है, जैसे नहरी क्षेत्रों में जहां नहर वाले इलाके हैं, ठीक। और ये विधि दो क्रॉप के लिए सबसे यानी उपयोगी होती है, वो है धान और जूट, ठीक है। धान, ये जूट आपकी एक मेजर फाइबर क्रॉप है, ठीक है। और इसके अलावा कॉटन है। देखिए यह विधि अच्छी जल धारण क्षमता क्या होती है, इस मेथड में एक गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और क्या होती है, समान सतह वाली मृदा में जो आपकी मतलब यूनिफॉर्म सरफेस वाली सॉइल है, यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं है भूमि मृदा, उसके लिए यह उपयुक्त है। फिर देखिए दूसरी है यहां पर पृष्ठीय में चेक बेसिन मेथड, इसको क्यारी विधि भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए सतही सिंचाई के तरीकों में सबसे ये आम है, मतलब सबसे आम का मतलब है सबसे साधारण, सबसे कॉमन है। देखिए जो फसलों को आप बहुत पास पास में उगा रहे हैं उसके लिए यह विधि आप उपयोग करेंगे। जैसे आपका गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया, अरेकी साइप हो गया, गेहूं यानी ट्रिटिकम स्पीसीज, ट्रिटिकम एस्टिवम मेनली, बाजरा हो गया आपका, तो इन सारी क्रॉप के लिए ये अच्छी होती है। इसमें छोटे मेड़ों से घिरे थालों में ये धोरों नहीं है, धारों होगा, धारों के द्वारा बहता हुआ पानी दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। इस पद्धति की मुख्य कमी क्या है, इसकी एक कमी है, इसमें क्या है कि आपको कई सारी मेड़ें बनानी होंगी, ठीक है, यही इसकी मुख्य कमी है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो भूमि के अगर मेड़ आप बहुत ज्यादा बनाएंगे तो इससे जो आपकी भूमि है उसका बहुत ज्यादा जो एरिया है वो कवर कर लेंगे मेड़, ठीक है। और इन मेड़ों व थालों को बनाने में ज्यादा लेबर भी लगता है, ठीक है, श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक। तो उससे आपका यानी जो वो है मतलब क्या बोलते हैं, पूंजी भी आपकी ज्यादा लगेगी, ठीक है। रिंग बेसिन मेथड देख लीजिए। तो ड्रिप संयंत्र, जो ड्रिप प्लांट होता है उसके बाद फलदार पेड़ों के लिए उपयुक्त है। अभी हम ड्रिप इरिगेशन आगे देखेंगे, जो भी मैंने आपको बताया टपकदार विधि, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके फ्रूट प्लांट्स, जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, फलदार पेड़ होते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है ड्रिप के बाद। जहां ड्रिप संयंत्र लगाना जिसे पॉसिबल नहीं है, जो ड्रिप प्लांट है लगाना, वहां पर जो फ्रूट है, फल वाले पेड़ है, उनके लिए हम क्या करते हैं, जो उनका तना होता है, तने के पास में हम थाले बना देते हैं जिसको बेसिन कहते हैं, और उस थाले में हम पानी को भर देते हैं, तो उससे पानी उसको मिलता रहता है, ठीक। फिर देखिए अगला है सीमा पट्टी विधि, जिसको बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें जो हमारा खेत है उसको कई सारी हम पंक्ति में बांट देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये अपना एक खेत है, तो इसको हम क्या करेंगे, कई सारी पंक्तियों में बांट देंगे, ठीक है। जैसे देखिए इस प्रकार से हम कई सारी स्ट्रिप्स में, आप पंक्तियों में जो है हम बांट देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, 0.5 से 1% ढलान वाली खेत की इस विधि के लिए, देखिए जो आपका खेत है उसकी ढलान कितनी है, उसकी स्लोपिंग आपकी 0.5 से 1% है, तो उसके लिए ये विधि सबसे बेस्ट है, ठीक है। मीडियम से जो आपका भारी बनावट वाली मृदा होती है उसके लिए यह विधि उपयुक्त है, लेकिन यह विधि जो आपकी रेतीली भूमि है, सैंडी सॉइल के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है। फिर देखिए कूड़ विधि, इसको बोलते हैं फरो मेथड। देखिए क्या होता है ये, तो यह आमतौर पर मेनली क्या होता है, पंक्तियों में जो आप लगाए हैं, मान लीजिए फसलें लगाए हैं या कोई भी सब्जी लगाए हैं, तो जो आप पंक्ति में लगाए हैं, लाइन में लगाए हैं, स्ट्रिप में, तो इसके लिए बेस्ट होती है। कम से कम रेतीली मिट्टी के लिए जो फर की लंबाई है वो 30 मीटर से भिन्न हो सकती है, और अधिक ढलान पर भारी मिट्टी के लिए 300 मीटर हो सकती है। देखिए कुंड सिंचाई रेत को छोड़कर उन सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है जिसमें पानी का जो इनफिल्ट्रेशन है उसकी दर जो है वो कम होती है, ठीक। और यह विधि जो है ज्यादातर जो आपकी ट्यूबर क्रॉप्स है, कंद वाली मतलब रूट क्रॉप्स और ट्यूबर क्रॉप्स, जो जड़ और कंद वाली फसलें हैं उनके लिए बेस्ट होता है। कंद वाली फसलों में दो मेन है, कौन सा है पूछा भी जाता है, एक है आपका आलू, ठीक है, और दूसरा है ओल, ये सारी आपकी ट्यूबर क्रॉप है। उसके अलावा आपका जड़ वाली फसलों में मूली, सलजम, जो भी आपका है, मूली है, सलजम है, इसके अलावा आपका ये राइजोपोरा है, चुकंदर है, ये गाजर है, ये सारी आपकी जड़ वाली फसलें हैं। फिर देखिए लहर या गलियारे, जिसको कॉर्युगेशन मेथड बोलते हैं, तो छोटी और उथली कुंड को गलियारे के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो गेहूं और मूंगफली आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। फिर कैबलेगेशन देखिए, तो सतही सिंचाई का एक स्वचालित विधि है, ठीक है, सतही सिंचाई की एक ऑटोमेटिक मेथड है। फिर दूसरी आप टाइप देखिए, इसको बोलते हैं उप सतह या अधोमृदा या अधोपृष्ठीय सिंचाई, यानी सब सॉइल इरिगेशन, सब सरफेस भी बोलते हैं। तो पानी को देखिए
इसमें इसका यही है, क्या करते हैं इसमें, देखिए हम भूमिगत पाइपलाइन, जो अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है उसके थ्रू खेत में हम खाई खोदते हैं, ठीक है। खाई की जो सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, उसमें लागू किया जाता है। देखिए इसमें हम जो ये मान लीजिए हमारी सरफेस है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, खाई कई सारी खोदे रहेंगे, ठीक है। कई सारी खाइयां जो है उनकी खुदाई हुई रहेगी, उनमें हम पाइप लाइनें बिछाकर उसके माध्यम से इसमें सिंचाई करेंगे। और यह पश्चिमी देशों में ज्यादा यूज की जाती है, अपने देश में यूज नहीं होती। मेनली क्या होती है, केरल में जो है नारियल के बगीचे के लिए, और गुजरात एवं कश्मीर में रेतीली दोमट मृदा में सब्जियों के लिए यह विधि प्रचलित है, ठीक। तीसरा मेथड देखिए वो है आपका स्प्रिंकलर मेथड, इसको बोलते हैं फव्वारा, इसको आप बौछारी सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या देखिए, पानी को किसी भी फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ दिया जाता है, एक प्रेशर के रूप में देंगे जो स्प्रे के रूप में होती है, या कुछ हद तक वर्षा के समान होती है, ठीक। लेकिन वर्षा आपका सिंचाई में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करना है पानी का, ठीक है। देखिए नामी में फव्वारा, ठीक है, या बौछार, तो जो पानी होता है उसको फव्वारे के रूप में, बौछार के रूप में देते हैं हम, ठीक है, ठीक है, बौछार के रूप में देते हैं, एकदम स्प्रे से, फोर्स से देते हैं, ठीक है। इस प्रणाली में स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर हेड या नोजल, जो स्प्रेयर होगा उसका पार्ट होता है, स्प्रिंकलर हेड है, नोजल है, तो वो लगा होगा जो कि मेन लाइन से कनेक्ट होगा, और मेन लाइन जो है आगे एक पंपिंग यूनिट से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। उससे ली गई लेटरल लाइन जो आपकी होती है, जिसको HDPE यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई की पाइप होगी, उससे जुड़े राइजर नालियों के ऊपर लगे होंगे। पानी के स्प्रे की दर को रेगुलेट या विनियमित किया जा सकता है, और प्राकृतिक वर्षा जो आपका नेचुरल रेनफॉल होता है उसका हम फॉर्म या रूप दे सकते हैं। फिर आपका स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किसमें से, देखिए इसमें हम चावल और जूट इसको छोड़कर सभी फसलों में करते हैं। अब चावल और जूट के लिए हमने एक सिंचाई देखी थी जो सबसे उपयुक्त है, पीछे अभी मैंने आपको बताया है, वो आप कमेंट में तुरंत बताइए, ठीक है। उसके बाद से क्या देखिए, यह विधि अधिकांश मृदाओं के लिए उपयुक्त है, किसको छोड़कर, भारी क्ले जो मृदा होती है उसको छोड़कर। यह विशेष रूप से खड़ी ढलान या अनियमित स्थलाकृति, जिसको अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी वाला एरिया होता है, उसके लिए ये यानी अनुकूल नहीं होती, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र के लिए ये अनुकूल होती है, ठीक है। फिर स्प्रिंकलर सिंचाई के लाभ क्या क्या है, तो देखिए अगर आपकी भूमि उबड़ खाबड़ है तो, और रेतीली है, ठीक है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, तो आप बौछार के रूप में पानी को दे रहे हैं, तो कैसी भी मृदा हो, उबड़ खाबड़ हो, रेतीली हो, पूरा में पहुंचेगा, तो उसके लिए उपयुक्त है, उस मृदा के लिए। इस विधि से सिंचाई करने पर विभिन्न फसलों में देखिए क्या होता है, जो 25 से 50% जो पानी होती है उसकी बचत होती है, ठीक। एक नोजल का डिस्चार्ज रेट कितना होता है, 1000 लीटर पर घंटा, और इस विधि में संयंत्र का छिड़काव दबाव कितना होता है, ठीक है, जो स्प्रेइंग प्रेशर होता है वो 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सिंचाई की सतही विधियों से जल उपयोग दक्षता 60% तक अधिक हो जाती है, ठीक। और क्या है, सिंचाई की सतह विधि की तुलना में क्या होगा, पानी की समान मात्रा के साथ सिंचित क्षेत्र 40% की वृद्धि। इसका मतलब यह है कि जितना आप सरफेस मेथड में पानी ले रहे हैं सतही में, उतने ही पानी के साथ सरफेस मेथड की तुलना में 40% ज्यादा क्षेत्र में इस विधि से सिंचाई कर सकते हैं, और सरफेस से इसकी जो यूज इफिशियंसी भी 60% ज्यादा होती है। इसका उपयोग फसलों को पालना एवं उच्च तापमान से बचाने के लिए करेंगे, ठीक। अब लास्ट टाइप का सिंचाई देखिए वो है ड्रिप इरिगेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बढ़िया विधि यही है, ठीक है। इसको टपकदार विधि बोलते हैं। इस विधि का जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, वो इजराइल में हुआ था, और किन्होंने किया था, तो एक मतलब बहुत बड़े एक विद्वान थे जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, वाइवा में पूछ लिया जाता है, वैसे तो आपका वाइवा हो चुका है इस बार का, सिमका ब्लास, ठीक है, नाम ध्यान में रखेंगे, सिमका ब्लास इजराइल के रहने वाले थे, उन्होंने इस मेथड को जो इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें क्या करेंगे, देखिए ड्रिप या ट्रिकल विधि सिंचाई के नवीनतम तरीकों में से ये एक है, जो न्यू मेथड है, मॉडर्न मेथड है, उनमें से एक है। पानी जो क्या करती है, पानी की कमी एवं लवणता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। देखिए जो कुछ क्षेत्र जो आपके ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी है या सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, लवणता की दिक्कत है, उसमें ये विधि जो है काफी पॉपुलर जो है वो हो रही है। फिर देखिए इस सिंचाई को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से असतत बूंदों या निरंतर बूंदों के रूप में पानी के सटीक लेकिन धीमी गति से प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पानी पहुंचाने वाली लेटरल लाइन कुछ होती हैं, उनके साथ चयनित बिंदुओं पर स्थित ड्रिपर्स के द्वारा जल सीधे पौधे की जड़ों में
दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो पानी है सीधे उसको रूट में ही देते हैं, प्लांट की मूल में, जड़ में। इस विधि में पानी का उपयोग आर्थिक रूप से बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम इसमें पानी यूज होगा, क्योंकि क्या होगा, गहरे रिसाव जो डीप परकोलेशन है और सतह के वाष्पीकरण के कारण होने वाले जो पानी का नुकसान होता है उससे ये बच जाएगा, इस कारण इसमें कम पानी लगेगा। आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या है, ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, जो वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, उस क्षेत्र के लिए बेस्ट है, जहां पानी की जो गुणवत्ता वो सीमांत या मार्जिनल हो, यानी मार्जिनल एकदम सीमांत क्वालिटी में आपकी पानी हो, उसके लिए उपयुक्त है। स्थलाकृति जो टोपोग्राफी है वो कैसे भी हो, उबड़ खाबड़ हो, कैसी भी हो, मिट्टी की गहराई भले ही बहुत कम हो, श्रम कार्य महंगा हो और फसल का मूल्य अधिक हो, तो वहां पर यह विधि सबसे बेस्ट है, ठीक। इसके कई सारे लाभ हैं, हम सबको देखते हैं। देखिए ड्रिप सिंचाई के लाभ, सतही विधियों की तुलना में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 60% पानी की बचत के लिए उपयुक्त है, ठीक। अब इसको रेंज में आप 50 से 70% रख सकते हैं। मैंने आपका जो मध्यमान है, मिडल वैल्यू 60% रख लिया। तो क्या ये कह रहा है कि सरफेस मेथड है उनकी कंपैरिजन में ये विधि 60% ज्यादा पानी का बचत करती है, ठीक है। सिंचाई दक्षता जो इरिगेशन यूज इफिशियंसी होती है, सिंचाई दक्षता या इरिगेशन इफिशियंसी होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है, और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 90% होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जेआरएफ जो आपका होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वर्ष 2000 के पेपर में पूछा गया है, और आरपीएससी AAO 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लाइन को अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा एग्जाम में। देखिए उर्वरक फर्टिगेशन या अन्य रासायनिक सुधारक जो कीमोगेशन होता है, उसको व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों के लिए कुशलतापूर्वक दिया जा सकता है। देखिए फर्टिगेशन ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, काफी बेस्ट मेथड से मैंने फर्टिगेशन का टॉपिक आपको बताया है, उसमें ही मैंने आपको कीमोगेशन बताया है। फर्टी प्लस गेशन फर्टिलाइजर जो है वो इरिगेशन पानी के साथ दे देंगे, और कीमोगेशन का मतलब है जो केमिकल अमेंडमेंट होते हैं, रासायनिक सुधारक, उन केमिकल को हम पानी में मिलाकर कर देंगे, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर कीमोगेशन। तो उसके लिए ये जो विधि है ये कुशलता पूर्वक, मतलब इसमें जो पानी है वो दिया जा सकता है। प्रति ड्रिपर पानी की डिस्चार्ज दर आमतौर पर 1 से 8 लीटर पर घंटा होती है। ड्रिप संयंत्र में इसमें प्रेशर कितना होगा, तो 1 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर है वो रखेंगे। यह विधि किसके लिए, क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, तो बागों के पेड़ों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा सब्जियों और फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। व्यापक रूप से ब्रॉडली जो है इसका उपयोग मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, डे पर डे, डे बाय डे इसका यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर ड्रिप सिंचाई की टाइफून विधि, ये नई विधि है, ये विकसित की गई है। तो यह गन्ने में ड्रिप विधि का एक मॉडिफाइड फॉर्म है या संशोधित रूप है। इस विधि में फसल की एक विशेष विकास, जो एक स्पेसिफिक ग्रोथ, स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज होता है, उस पर पानी की गहराई को बनाए रखा जाता है। फिर वाटर ड्रेनेज, ये तो देख लीजिए, कृषि जल निकास खेत की सतह एवं अधोसतह से अतिरिक्त पानी को निकालने को कहते हैं, जिससे वर्षा द्वारा एकत्रित मुक्त जल या गुरुत्वाकर्षण खेत मतलब गुरुत्वाकर्षण जल खेत की सतह या जमीन की सतह से नीचे चला जाता है। दो देखिए, जल निकास या वाटर ड्रेनेज यही होता है कि भूमि की सतह या अधोसतह से आवश्यकता से अधिक जल निकालने की प्रक्रिया जल निकास कहलाती है, ताकि पौधे के विकास के लिए अनुकूल मृदा की स्थिति बनाई जा सके। जल निकास या ड्रेनेज के दो तरीके, पहला सरफेस ड्रेनेज यानी सतही जल निकास, दूसरा सब सरफेस ड्रेनेज यानी अधोसतही जल निकास। ठीक, अब देख लीजिए इसमें तो आपका सिंचाई जल निकास सतह क्लियर हो गया, दोनों टॉपिक। देखिए सतही जल निकास सरफेस वाटर ड्रेनेज, तो जल निकास का सबसे सरल सस्ता विधि है। उपयुक्त अंतराल और गहराई पर खुली नालियां खोदकर वर्षा के अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाल देंगे। ठीक, ये यानी सतह पर ही करते हैं हम, एक इंटरवल पर नाली वगैरह खोद देते हैं, उससे वर्षा का जो पानी है वो बह जाता है, निकल जाता है। सतही जल निकास भारत में सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा जनरल है। समतल क्षेत्रों में जहां 2% से कम ढलान है, ठीक है, उसके लिए हम समतल क्षेत्रों से जल निकास वो करते हैं। फिर आपका ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम, BBF बोलते हैं, ब्रॉड बेड फरो। ठीक है, तो खेत में 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बेड पर फसल की पंक्तियां लगाते हैं एवं 45 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड बनाकर वर्षा के अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका जल निकास क्लियर हुआ। निकास में कुछ और चीजें जो जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूं। देखिए ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम BBF काली कपासी या चिकनी मृदा, मूंगफली एवं सोयाबीन की फसलों के लिए अपनाया जाता है। इसमें आप पूरा ये पढ़ लीजिए, सब सरफेस ड्रेनेज है, जो रूट जोन से नीचे भूजल स्तर है उसके लिए करते हैं। इसमें टाइल नालियां हैं, मोल जल निकास है, वर्टिकल ड्रेनेज है। ठीक है, वर्टिकल ड्रेनेज काफी बागानों में करते हैं। पानी के माप के तरीकों में आपका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप मत पढ़िए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने पूरा जितना सिंचाई का पढ़ा, इस मास्टर स्लाइड में पूरे को रिवाइज करते हैं। देखिए परिभाषा, देखिए सिंचाई
के सफल, ठीक है, फसलों के सफल उत्पादन हेतु, पौधों की वृद्धि विकास के लिए, मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देना सिंचाई कहलाता है। फसल की जलमांग, ये आप देख लीजिए, फसल की संतोषप्रद वृद्धि के लिए उसके परिपक्व होने तक जितने जल की आवश्यकता होगी उसे जलमांग या वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसमें वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, वाष्पोसर्जन, ट्रांसपिरेशन एवं पौधों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, उपापचयी क्रियाएं होंगी, उनमें प्रयुक्त जल की मात्रा इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे सिंचाई के समय नष्ट हुआ जल एवं विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त जल सभी सम्मिलित है। ठीक, ये सब आपका जलमांग में शामिल है। फिर फसल की जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सारे कारक आप पढ़ लेंगे, वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, वायु की गति वगैरह। सिंचाई के साधन, तो कच्चे कुएं, पक्के कुएं, नलकूप, बुमकूप, बांध और जलाशय, तालाब, नहरें इत्यादि। विधियों में देख लीजिए, पृष्ठीय विधि, इसमें कौन कौन सी है? तोड़, बराहा पट्टी, क्यारी, थाला, गहरी कुंड, समोच्च कुंड। अधोपृष्ठीय, बौछारी, टपकदार, और ठीक है ये सारी। पानी की माप, तो लीटर, घन मीटर, हेक्टेयर, सेंटीमीटर प्रति, फिर लीटर प्रति सेंटीमीटर, लीटर प्रति सेकेंड है, इसके अलावा घन मीटर प्रति सेकेंड। क्यूमेक क्या होता है? तो पानी की हवा मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकेंड की गति से निश्चित बिंदु से बहे। 1 घन मीटर बराबर, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 घन मीटर में आपका 1000 लीटर होता है, और इस, ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर होता है। इस लाइन को आप एकदम अपने डबल स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए इस पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 90 अंश वी नॉट क्यू, देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये फार्मूला आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वी नोच का फार्मूला क्या है? तो 90 अंश वी नोच क्यू बराबर 0.0138 एच स्क्वायर अंडर रूट एच। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। खुली नाली में जल का प्रसराव ए वी होता है, ए इंटू वी होता है। कुलाबा इक्वल टू 0.00061 इंटू ए अंडर रूट 2GH, जिसमें एच क्या है? पानी की ऊंचाई, सेंटीमीटर हाइट है। इसके नाम का ए क्या है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। एच इक्वल टू कुलाबे के ऊपर पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में, जी इक्वल टू 981 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पे लगभग 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। देखिए, अगर मैं आपको 25 मिनट में अगर आपको मैं 10 नंबर दिला रहा हूं आपको एग्जाम में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बेस्ट तरीके से आप देखेंगे यूट्यूब पर, कहीं भी एक्सप्लेन किया होगा तो आप मुझको बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।